हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो ऑल इंडिया कोटा का जो चॉइस फिलिंग का जो आज लास्ट डे है, उसी तरह जो चॉइस फिलिंग है वो 4 PM से जो आज लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो होप कीजिए एमसीसी का अभी भी जो एनआरआई का कन्वर्शन अवेटेड है, परंतु एमसीसी इसके बारे में साइलेंट है, ना ही एनआरआई कन्वर्शन आया है। उसके साथ साथ जो रीसेट ऑप्शन है उसकी भी स्टूडेंट्स है वो काफ़ी वेट कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीसेट ऑप्शन की वेट कर रहे हैं, परंतु जो आज लास्ट डेट है इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि 23 के बाद एमसीसी का कोई अपडेट नहीं है साइट पर। और होप की ये जो शेड्यूल है ये 2 से 3 डेज़ डिले होगा और मोस्ट प्रॉब्ली आज जो ये एनआरआई कन्वर्शन एंड रीसेट की ऑप्शन ओपन होने के चांसेस रहेंगे। परंतु मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा परंतु आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसे कंप्लीट ज़रूर करके रखें, क्योंकि अभी तक ना अपडेट आना हो काफ़ी आस थी कि जो कल इसके बारे में सब कुछ आ जाएगा। परंतु आज रिपब्लिक डे है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को पहले तो यही कहूँगा कि हैप्पी रिपब्लिक डे। और की पॉइंट्स कुछ है जो कि चॉइस फिलिंग के उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं सभी को यही कहूँगा कि आप अपना जो चॉइस फिलिंग कंप्लीट कीजिए, परंतु काफ़ी 100% जैसी उम्मीद है कि एनआरआई कन्वर्शन आएगा। उसके साथ 2 और 3 डेज़ का जो ये चॉइस फिलिंग है वो एक्सटेंड होने के चांसेस रहेंगे, ज़्यादा डिले नहीं होगा। और उसके साथ साथ स्टेट्स ने जो अपना चॉइस फिलिंग है वो भी स्टार्ट करना है। पहले रजिस्ट्रेशन बहुत स्टेट्स की जो क्लोज हो चुकी है, बहुत की अभी भी ओपन है। आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ आपने जो चॉइस रजिस्ट्रेशन करानी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। 17 ओपन स्टेट्स है और बहुत स्टेट जहाँ से आप गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए एलिजिबल हैं, एमबीबीएस बेस थे या डोमिसाइल बेस थे, वहाँ भी आप जो फ्रीली जो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु की पॉइंट्स है जो काउंसलिंग के, उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। वो स्टूडेंट्स जो न्यू रिवाइज कटों में आए हैं, जिनका रैंक मोस्ट प्रॉब्ली अबव 1 लाख है, 1,25,000 के अबव है, वो भी उनके लिए भी जो क्लिनिकल ब्रांचेस में, लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में उनका जो बजट रहेगा वही 30 से 40 लाख का रहेगा। और अगर आपने अपर क्लिनिकल लेना है तो फिर 50 या 60 के अबव जो आपको वो ब्रांचेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आपको अगर बहुत स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट सीट्स जो नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं उनमें मिलेगा। और डिप्लोमा में कोई लास्ट ईयर के मुताबिक कोई ज़्यादा स्लाइटली चेंजेस आएंगे, ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस नहीं रहेंगे। जो की पॉइंट्स है जैसे कि टॉक्सिसिटी है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वैसे तो टॉक्सिक जो कॉलेज हैं वो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हमने डाले हैं भी कौन कौन से कॉलेज जो टॉक्सिक हैं, परंतु आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जिस कॉलेज की जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उस कॉलेज में कोई टॉक्सिसिटी उस डिपार्टमेंट में तो नहीं है, जहाँ वैसे उस कॉलेज में तो नहीं है। हिडन चार्जेस कोई जो फीस में है, अगर आप डीम्ड में जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं तो कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। जैसे बहुत स्टेट्स जहाँ ऑल इंडिया कोटा में ऐसे जो कॉलेज हैं जहाँ पर हिडन चार्जेस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद। और उसके साथ साथ जो आपने जो चेक करना है भी ओपीडी कितनी है और स्टाइफंड कितना देते हैं और फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली है। अगर आप मान लो कि आप सर्जरी की ब्रांच में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम करेंगे। प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, लोकेलिटी कहाँ है, कॉलेज किस पोजीशन में किस स्थान पर है, हाउ टू रीच ट्रांसपोर्ट साधन कैसा है, वो अगर लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हॉस्टल मेस चार्जेस कितने हैं, अदर चार्जेस जैसे एग्जाम फीस चार्जेस या अदर चार्जेस बहुत होते हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। 10% या 5% कोई इंक्रीज़ तो नहीं है, कोई डेवलपमेंट कोई फ़ंड तो नहीं है वहाँ पर। ये सभी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं यही कहूँगा कि अप्लाई करने से पहले जो भी कॉलेज आपने डाले हैं उसे अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करें। अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपने नहीं ज्वाइन किया, यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा 4th राउंड। उसके साथ साथ आप महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएंगे, परंतु अदर स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपको सीट मिलती है तो फिर आपको
जो स्टेट की सीट अगर आपने होल्ड की है तो उसको रिजाइन करने का आपको 100% मौका मिलेगा, प्रॉपरली आप रिजाइन कर सकते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो स्टेट्स की होगी वो आप पर लागू होगी। सिक्योरिटी इस समय सभी स्टूडेंट्स की फॉरफिट होगी अगर आपने सीट छोड़नी है, परंतु जो फीस स्ट्रक्चर में अगर डिडक्शन है, जहाँ कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जो डिडक्शन है वो एज पर स्टेट टू स्टेट एंड कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और उसके साथ साथ जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए भी कितना फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर है, क्योंकि बहुत कॉलेज ऐसे हैं कि आपने गूगल पर चेक किया परंतु आपने जो फीस स्ट्रक्चर है वहाँ पर हो सकता है कि वो फीस स्ट्रक्चर ना हो, क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि आपने किसी ऐप पर देखा और वहाँ पर कोई हाई कोर्ट ने या ऐसा कोई डिसीजन कर दिया, जैसे राजस्थान के कॉलेज है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखो तो वहाँ पर 32 लाख फीस है, परंतु ऐसा नहीं है। वो कॉलेज की वही फीस है जो लास्ट ईयर थी, काफ़ी हाई फीस स्ट्रक्चर है। उस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और परंतु सभी स्टूडेंट्स को इस स्टेज पर भी राउंड 3 में सीट मिल सकती है। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 और राउंड 2 में सीट होल्ड की है, अगर उसके बाद आपको राउंड 3 में सीट नहीं मिलती, यू विल बी ट्रीटेड एज द ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3, और उसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है यहीं कंप्लीट हो जाएगा, आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको सीट ज्वाइन कर ली राउंड 3 में फिर भी आप कहीं नहीं जा सकते। और स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए ये है कि अगर आपको सीट मिली आपने नहीं ज्वाइन किया तो फिर आप 4th राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा के या फिर स्टेट के नहीं जा सकते। उसके साथ साथ और राउंड 4 की जो कंडीशंस हैं मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है कि राउंड 4 में अगर आपको सीट मिली तो फिर आपने नहीं ज्वाइन की, पेनल्टी क्लासेस कोई नहीं है, परंतु स्टेट के आप जो 4th राउंड है स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो 5th राउंड होता है हर साल, जो आफ्टर 4th राउंड के बाद कुछ डेज़ के बाद एनालाइज करते हैं कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके बाद ही स्पेशली जो कंडक्ट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी होता है। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम 2026 के बारे में सोचें, देखो आपको मिनिमम 11 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। आज से अगर हम सोचें, उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि आप राउंड 3 देखें, राउंड 4 देखें, क्योंकि आपको राउंड 4 है वो नेक्स्ट ईयर नहीं देख सकते अगर आपने प्रॉपर सीट लेनी है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं 2nd राउंड में सीट लेते हैं, 3rd राउंड में अपग्रेडेशन देखते हैं, अदरवाइज़ वो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद वो सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये जो शेड्यूल एक्सटेंड होगा, परंतु मैं फिर भी कहूँगा ज़्यादा वेट नहीं करना, प्रॉपर टाइम पर आपकी चॉइस फिलिंग करना। थैंक यू दोस्तों।